नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने केवल ट्रंप के टैरिफ को अवैध नहीं कहा। कोर्ट ने अपने ही राष्ट्रपति को संविधान के दायरे में जगह दिखाकर दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट को संदेश दिया है कि उनका काम नेताओं के प्रभाव में ढलना नहीं, बल्कि संविधान के प्रभाव को नेताओं पर बनाए रखना है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की छाया भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ती रहेगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तुलना इस फैसले से भी की जा सकती है। देखा जाएगा कि संविधान की सर्वोच्चता को बहाल करने और कम से कम समय में फैसला देने का साहस दुनिया के किस किस कोर्ट में है। हम इस वीडियो में इस पर बात तो करेंगे ही कि ट्रंप के पास विकल्प क्या हैं, ट्रेड डील का भविष्य क्या होगा, नील कत्याल के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे प्रवासी भारतीय परिवार के नील अमेरिका के छोटे व्यापारियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, तब जब वे इमिग्रेंट को निकालने की धमकी दिन रात देते रहते हैं। नील कत्याल की कहानी अमेरिका की न्याय व्यवस्था के बारे में आपकी समझ को विस्तृत करेगी, लेकिन आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात तो होगी ही। शुरुआत के लिए मेरे लिए ज्यादा बड़ा मसला है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सबसे ताकतवर और उत्पाती व्यक्ति को जगह दिखाकर अमेरिका और दुनिया भर में नेताओं के आगे झुकती जा रही न्याय की व्यवस्था को भी झटका दिया है। याद दिलाया है कि झुकना नहीं है, खड़े रहना है। भारत में ही नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कई साल तक सुनवाई चलती रही। महाराष्ट्र में 2 दलों का विभाजन हो गया, दल बदल हो गया, लेकिन उसका फैसला भी कई साल तक नहीं आया, जिससे संदेश गया कि फैसले में देरी का लाभ आनुपातिक रूप से बीजेपी को ही मिल रहा है। अमेरिका में ट्रंप की ताकत के आगे भले सब कुछ नष्ट होता दिखने लगा था, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने में फैसला देकर अपनी रीढ़ की मजबूती दिखा दी। पिछले 10 साल में भारत के सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला आपको इस वक्त याद आ रहा है? एक फैसला मुझे याद आ रहा है जो इसके करीब पहुंचकर भी मीलों दूर नजर आता है। पहले जान लेते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सेनेट की इमारत के ठीक सामने है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। इसके 9 जजों ने टैरिफ मामले की सुनवाई की। 6 जजों ने इस बात के समर्थन में फैसला दिया कि 1977 के IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल कर ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। बिना कांग्रेस की मंजूरी के टैरिफ लगाना अवैध है। इस एक फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका और दुनिया भर में टैरिफ के बहाने चल रही दादागिरी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने ही राष्ट्रपति को अपने देश और दुनिया भर में जगह दिखाता है। एक ऐसा फैसला जिसका ग्लोबल इंपैक्ट भी उतना ही बड़ा है जितना नेशनल इंपैक्ट। मतलब वहां के कोर्ट ने इसकी चिंता नहीं की कि दुनिया में उनके राष्ट्रपति या देश की क्या छवि रह जाएगी, बल्कि इसकी चिंता की कि यह जो राष्ट्रपति हैं वह संविधान के बनाए दायरों का, मर्यादाओं का इस्तेमाल पालन करते हैं या नहीं। अब हम इस फैसले की तुलना भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस एक फैसले से करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला दिया, अवैध कहा। यह अवैध कानून मोदी सरकार ने बनाया और इसके तहत हजारों करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। इस मामले की तुलना अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को अवैध और निरस्त करने के फैसले से आप कीजिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने में फैसला दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट को 7 साल लगे। एडीआर ने सितंबर 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका दायर की। यहां तक कि जब देरी हुई तो याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम बॉन्ड पर रोक तो लगा दें, लेकिन रोक नहीं लगी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोक नहीं लगेगी। 2017 की याचिका सुनवाई शुरू होती है अक्टूबर 2023 में, फैसला आता है फरवरी 2024 में। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद भी इस मामले की जांच नहीं हुई कि बीजेपी को हजारों करोड़ का चंदा देने के बदले कंपनियों को क्या क्या लाभ मिला, जबकि कांग्रेस ने इसकी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो।
कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। एक तरफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट 10 महीने में अवैध ठहराता है, वहां यह बहस चल रही है टैरिफ लौटाना पड़ सकता है। हालांकि फैसले में ऐसा स्पष्ट आदेश तो नहीं है, मगर असहमति जाहिर करने वाले एक जज ने लिखा है रद्द करने के बाद टैरिफ का पैसा लौटाना पड़ सकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 7 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध ठहराता है, लेकिन अवैध बॉन्ड के जरिए लिए गए चंदे को वापस देने की बात ही नहीं होती। अब हम आते हैं अपने वीडियो के दूसरे हिस्से में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप पर पड़ने वाले असर पर। सबसे पहले इन साहब ने टैरिफ के नाम पर जो हुड़दंग मचा रखी थी, उस पर अब रोक लग गई है। ट्रंप के लिए टैरिफ का मतलब यह नहीं था कि अगर कोई देश व्यापार में गलत तरीका अपनाकर अमेरिका को चूना लगा रहा है या उसके साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके खिलाफ राष्ट्रपति टैरिफ लगाएंगे, बल्कि टैरिफ ट्रंप के लिए दादागिरी जमाने का हथियार बन गया था। किसी सुबह भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगा रहे थे, तो कभी चीन से डील करने पर कनाडा के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते थे, तो कभी ग्रीनलैंड अमेरिका के हवाले नहीं करने पर यूरोप के खिलाफ टैरिफ लगाने की बातें करने लग जाते थे। अमेरिका के संविधान के जिस प्रावधान के दम पर ट्रंप यह सब कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने वह प्रावधान राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ से छीन लिया और अपने ही देश में नहीं दुनिया भर को बताया कि यह आदमी संविधान के एक प्रावधान का अवैध इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए यह फैसला अपने आप में महान है। हर देश के नागरिक को अफसोस करना चाहिए कि उसके यहाँ की अदालतें कब ऐसा महान फैसला दिया करेंगी। I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Because that's not what it says. And that's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. It's incorrect. Their decision's incorrect. But it doesn't matter because we have very powerful alternatives that have been approved by this decision. You know, they've been approved by the decision for those that thought they had us. उम्मीद है आप ravishkumar.official ध्यान से देख रहे हैं। लाइक करते रहिए, ज्वाइन के बारे में भी जल्दी सोचिए और सब्सक्राइब कीजिए। ट्रंप हैं, वे इस तरह से दिखाएंगे ही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शर्मिंदा नहीं है, ना उन पर असर पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को खत्म कर दिया है, मगर ऐसा नहीं कि ट्रंप के पास अब कोई नया विकल्प नहीं। कोर्ट ने यही माना है कि जिन तरीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया वे ठीक नहीं थे, लेकिन ट्रंप चाहें तो दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समस्या यह है कि ट्रंप उन विकल्पों को पहले की तरह एक झटके में रातों रात या कभी भी लागू नहीं कर सकते। सबसे पहले यह ध्यान में रखना है, अदालत ने 1977 के IEEPA कानून के द्वारा टैरिफ लगाने को अवैध ठहराया है। जस्टिस रॉबर्ट्स ने अपने फैसले में लिखा है कि IEEPA कानून में टैरिफ और ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं है। सरकार ऐसे किसी कानून का हवाला नहीं दे पाई जिसके आधार पर कांग्रेस ने टैक्सेशन को अनुमति दी हो। आज तक किसी राष्ट्रपति ने इस कानून का इस्तेमाल अपने आप को इतनी शक्तियां देने के लिए नहीं किया। विदेश और आर्थिक मामलों में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। हम संविधान के तहत दी गई शक्तियों के आधार पर बस इतना कह रहे हैं कि IEEPA के तहत राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं। फैसले में लिखा है कि इस कानून के एक सेक्शन में आए 2 शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया, रेगुलेट और इंपोर्टेशन। इन दोनों शब्दों के आधार पर ट्रंप अपने आप को कभी भी कितना भी टैरिफ लगाने की शक्ति दे रहे थे, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में 16 और भी शब्द आते हैं। सिर्फ रेगुलेट और इंपोर्टेशन, इन 2 शब्दों में इतनी शक्ति नहीं कि ट्रंप उसका हवाला दे सकें। तो अब ट्रंप के पास रास्ता क्या है? ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का सेक्शन 122 और सेक्शन 301। एक और है स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट ऑफ 1930 का सेक्शन 338। सेक्शन 338 का इस्तेमाल आज तक किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया, लेकिन सेक्शन 122 और 301 के विकल्प को ट्रंप ने चुन लिया है। भारत में आप यह सब क्यों जानना चाहेंगे कि ट्रंप के पास क्या अधिकार हैं?
उनके सेक्शन क्या हैं। इसलिए क्योंकि पता चलता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कम से कम व्यापार के मामले में हर देश के साथ मनमानी नहीं कर सकता, उसकी जवाबदेही है, प्रक्रिया है। इस तरह के फैसलों की प्रक्रिया क्या होती है, क्यों इस तरह की प्रक्रियाएं होनी ही चाहिए, इसकी समझ किसी भी देश के नागरिक को होनी चाहिए। इसलिए हमारा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का सेक्शन 122 के तहत ट्रंप 150 दिनों तक के लिए किसी भी देश पर अस्थायी तौर पर अधिक से अधिक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, तब जब उस देश के साथ व्यापारिक घाटा बहुत हो। लेकिन इस फैसले को कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसमें उन्हें दिक्कत शायद ना हो, लेकिन ध्यान रहे इसे भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट इस फैसले को पलट सकता है। अगर ट्रंप ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का सेक्शन 301 इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। 150 दिनों का नोटिस पीरियड होता है। जिस देश के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप लगाएंगे उसके खिलाफ जांच करनी होगी, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी, उसके बाद ही टैरिफ लगा सकते हैं। 5 महीने तक ट्रंप को टैरिफ लगाने के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उनके लिए टैरिफ तो इंस्टेंट है। सुबह धमकी दी, दोपहर में लगा दी। 5 महीने का इंतजार ट्रंप नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला नहीं दिया, सिर्फ यही कहा IEEPA का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास और भी विकल्प हैं। हम सेक्शन 232, 301 और 122 का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि टैरिफ बरकरार रहे। ट्रंप ने भी कहा सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर मौजूदा टैरिफ पर 10% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन 122 के तहत अधिकतम 15% का टैरिफ ही लगाया जा सकता है। इसलिए इस दावे में दम नहीं लगता कि ट्रंप 90 या 70% टैरिफ को बरकरार रख पाएंगे। As Justice Kavanaugh, whose stock has gone so up, you have to see, I'm so proud of him, wrote in his dissent, although I firmly disagree with the court's holding today, the decision might not substantially constrain a president's ability to order tariffs going forward. That's because numerous other federal statutes, which is so true, authorize the president to impose tariffs and might justify most, if not all, of the tariffs issued in this case. Even more tariffs, actually. Those statutes include, think of that, those statutes include, for example, the Trade Expansion Act of 1962, Section 232. All of these things I know so well. The Trade Act of 1974, Sections 122, 201, 301. And the Tariff Act of 1930, Section 338, all clear. But it's a little bit longer process. I thought I'd make things simple, but they didn't let us do that. कुल मिलाकर टैरिफ लगाकर ट्रंप जो मजा ले रहे थे वह फिलहाल चला गया। उनके पास एक ही रास्ता है, फिर से कानूनी प्रावधानों के साथ फुटबॉल खेलें, उनकी धज्जियां उड़ाएं, लेकिन अब वो मजा रहेगा नहीं कि फोन पर ही टैरिफ की धमकी दे दी। फैसला आने के एक दिन पहले तक वे भारत और पाकिस्तान पर 200% टैरिफ लगाने की शेखी बघार रहे थे। हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। यह वीडियो लंबा है लेकिन आपका बहुत सारा समय बचेगा, इसलिए पूरा देखिएगा। All of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's not like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal in 2-3 days, right? ट्रंप भले मीडिया में दावा करते रहे हों कि उनके टैरिफ के कारण अमेरिका को इतने बिलियन डॉलर का फायदा हुआ, मगर कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया। अलग अलग मॉडल पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को 175 बिलियन डॉलर वापस करने होंगे, लेकिन कैसे, इस मामले में फैसले में कोई स्पष्टता नहीं है। एक राय यह भी है कि अब यह मामला यूएस कोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पास जा सकता है, जहां रिफंड की मांग का केस लड़ा जाएगा। ट्रंप कह चुके हैं कि 5 साल तक का इसमें समय लग जाएगा।
रिफंड को लेकर 1800 से अधिक मामले पहले ही दायर हो चुके हैं। इनमें अब वृद्धि हो सकती है। लेकिन अदालत का फैसला आने के कुछ ही घंटों बाद इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने ट्रंप को $9 अरब का बिल भेज दिया। येल यूनिवर्सिटी ने एक विश्लेषण में बताया है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण हर परिवार को औसतन $1700 अधिक चुकाने पड़े थे। इस हिसाब से गवर्नर प्रिट्जकर ने ट्रंप को $9 अरब का बिल भेजा है। इलिनॉय उन राज्यों में से है जिन्होंने ट्रंप के इस फैसले को पिछले साल कोर्ट में चुनौती दी। अप्रैल 2025 में टैरिफ लागू होने के बाद 12 राज्य सुप्रीम कोर्ट चले गए। ओरेगन, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा और न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, वर्मोंट ये सब राज्य हैं। इनका कहना था कि ट्रंप के फैसले ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा दी है, इसलिए टैरिफ को अवैध घोषित किया जाए, सरकारी एजेंसियों को इन्हें लागू करने से रोका जाए। राज्यों के अलावा कुछ कंपनियां भी कोर्ट में गईं। अब हम यहीं पर बात करना चाहेंगे भारतीय मूल के नील कात्याल की। नील कात्याल पेशे से वकील हैं, भारतीय मूल के हैं, इमिग्रेंट हैं। जिस इमिग्रेंट के खिलाफ ट्रंप दिन रात अभियान चलाते हैं, उसी का बेटा और वकील उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया कि ट्रंप का टैरिफ लगाने का फैसला अवैध है। इस मामले में नील का याचिकाकर्ता होना और केस जीतना उन्हें हीरो बनाता है और अमेरिका के न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठा को दुनिया भर में कायम करता है। नील के माता पिता भारतीय थे। नील का जन्म अमेरिका के शिकागो में हुआ। वे छोटे व्यापारियों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाते हैं। ओबामा प्रशासन के समय कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। नील ने फैसले के बाद कहा कि यह बड़ी बात है कि मैं इमिग्रेंट का बेटा होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट गया, राष्ट्रपति के खिलाफ लड़ा और जीत गया। यह अपने आप में असाधारण है। भले आप दुनिया के शक्तिशाली व्यक्ति होंगे, लेकिन आप संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नील ने एक बयान जारी किया है, कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट कानून के शासन और हर जगह रहने वाले अमेरिकियों के लिए खड़ा हुआ है। कोर्ट का संदेश बहुत सिंपल है, राष्ट्रपति ताकतवर हैं, लेकिन हमारा संविधान और भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका में सिर्फ कांग्रेस ही अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगा सकती है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने हमें वो सब दिया है जो हमने उससे मांगा, सब कुछ। नील ने अपने बयान में उन 5 छोटे बिजनेस ओनर्स का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया। इन लोगों ने ट्रंप के खिलाफ स्टैंड लेकर हजारों व्यापारियों और देश भर के करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत दिलवाई। मैं ये देखकर बेहद खुश हूं, नील कहते हैं, कि 250 साल से हमारी सरकार का आधार बने हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मूलभूत मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया है। महान फैसले वही होते हैं जो करोड़ों लोगों में इंसाफ की उम्मीदें जगा देते हैं, उनमें साहस भर देते हैं कि वे किसी भी ताकतवर के खिलाफ अदालत के पास आ सकते हैं, न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। अमेरिका की अदालत में यकीन का आलम देखिए। अलग अलग देशों की हजारों कंपनियों ने टैरिफ के खिलाफ केस फाइल किया। CNN ने ऐसी कंपनियों की संख्या 3 लाख बताई है जो $134 अरब का रिफंड मांग रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट आप पढ़िए। यहां तक कि चीन की BYD, फैशन कंपनी प्राडा और टॉम फोर्ड, ऑफिस सप्लाई की कंपनी स्टेपल्स, डोल फ्रेश फ्रूट कंपनी, कैमरा बनाने वाली कंपनी गोप्रो, किताबें बेचने वाली कंपनी बार्न्स एंड नोबेल, गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी, कॉस्टको, होलसेल मेकअप की कंपनी रेवलॉन, टोयोटा सब्सिडियरीज जैसी बड़ी कंपनियों ने ट्रंप के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इन सभी की जीत हुई है। क्या भारत में कोई कंपनी मोदी सरकार के खिलाफ केस दायर कर सकती है? किसी की हिम्मत हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती दे दें? चुपचाप सब चंदा देते रहे, लाभ भी लेते रहे। रिपोर्ट पर रिपोर्ट आती है कि चुनावी ट्रस्ट का 80% पैसा चंदे के रूप में केवल बीजेपी को दिया जा रहा है। इसलिए आपको अमेरिका के फैसले के बारे में जानना चाहिए। इससे आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, कंपनियां, न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियों को भी समझने में मदद मिलेगी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने सुनवाई के बाद फैसला दिया। फैसला चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा। 6 जज फैसले के समर्थन में रहे। इनमें से 2 जजों की नियुक्ति ट्रंप के पहले के कार्यकाल में हुई। इन 6 में से 4 जज महिलाएं हैं। इनके अलावा 3 जजों ने असहमति जताई है। ये तीनों कंजर्वेटिव हैं और इनमें से एक की नियुक्ति ट्रंप के समय हुई। असहमति देने वाले एक जज
ब्रेट कैवनो ने रूस और भारत का जिक्र किया है कि भारत रूस से तेल ले रहा था। इस तरह के फैसलों से अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। अब आते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील नहीं हुई है। डील किस आधार पर होगी उसका केवल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। पीयूष गोयल का ताजा बयान है, वाणिज्य मंत्री का, अप्रैल तक ही डील लागू हो पाएगी। पहले मार्च कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने जिस तरह से भारत के साथ टैरिफ को लेकर कहा है, उससे नहीं लगता कि इस डील में भारत ने अमेरिका से बराबरी की जमीन पर कुछ भी हासिल किया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत 10% टैरिफ देगा जब तक कोई और आदेश नहीं आ जाता। ट्रंप तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर नहीं होगा। On the trade deal, which is the framework, which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, And on the nothing decision, changes. nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. So up as of now for this. No, the India deal is on here. So much, Mr. President. All the deals are on. We're just going to do it a different way. यहां तो साफ साफ कह रहे हैं पहले इंडिया टैरिफ लगाता था, लेकिन अब हमने पलटकर इंडिया पर टैरिफ लगा दिया और हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 18 दिन और इंतजार करते, दबाव में और जल्दबाजी में डील नहीं करते, तो इस एक तरफा डील को साइन नहीं करना पड़ता। जल्दी का काम शैतान का होता है। 2 फरवरी की देर रात को प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन फोन क्यों किया? भारत ने अपनी उस रणनीति को क्यों छोड़ा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा? क्या यह जनरल नरवणे के खुलासे के कारण हुआ या एप्स्टीन फाइल्स या अदानी मामले के कारण? राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समझौता कर लिया। उन्होंने जो धोखा दिया वो अब सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी कोई मोल भाव नहीं कर सकते। उन्होंने फिर से सरेंडर कर दिया है। अगर ट्रंप सरेआम कहते चलें कि भारत टैरिफ देगा, अमेरिका नहीं, तो विपक्ष यही कहेगा प्रधानमंत्री मोदी ने समझौता किया, झुक गए। भारत की तरफ से तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई और ऐसे में जब फैसला आया हो, वहां की सरकार क्या कदम उठाती है, अलग अलग राय आ रही हो, जाहिर है कोई भी सरकार प्रतिक्रिया देने में समय लगाएगी। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ में कोई चेंज नहीं होगा, सभी देशों पर 10% टैरिफ लगा देंगे। तो क्या यह भारत के लिए अच्छी खबर है? भारत और अमेरिका की डील के फ्रेमवर्क के आधार पर कहा जा रहा था कि अमेरिका अब भारत पर 18 से 25% ही टैरिफ लगाएगा और भारत अमेरिका के सामानों पर 0 टैरिफ। इस हिसाब से 10% का ब्लैंकेट टैरिफ सुनकर लगेगा कि भारत को फायदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा का कहना है कि 10% के टैरिफ से भारत को अपने कॉम्पिटिटर से 1-2% का फायदा मिल रहा था, वह चला गया है, क्योंकि भारत की प्रतियोगिता जिन देशों से है उन्होंने अमेरिका से आने वाले सामानों पर 0 टैरिफ नहीं किया। इन देशों ने रूस से सस्ता तेल खरीदने के मामले में सरेंडर नहीं किया। इन देशों ने वादा नहीं किया कि 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेंगे। पवन खेड़ा का कहना है कितना भी हेडलाइन मैनेजमेंट कर ली जाए, प्रधानमंत्री ने डील में जो सरेंडर किया है उसे छुपा नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ट्रंप के हाथ से वह चाबुक ले ली गई है जिससे वे दुनिया को हाँक रहे थे। मजबूत राष्ट्रपति एक झटके में फिलहाल दयनीय राष्ट्रपति नजर आने लगे हैं। अब ट्रंप भी कहने लगे हैं उनके पास टैरिफ लगाए रखने के दूसरे रास्ते हैं, मगर उनमें समय लगेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और दुनिया भर में जो भरोसा हासिल किया है, उस भरोसे में सबकी हिस्सेदारी है। भारत से बहुत लोग अमेरिका जाकर बसे हैं, उनकी भी है। बहुत से लोग अब भी वहां बसना चाहते हैं, उनकी भी है। उनके लिए यह राहत की खबर है कि वहां की अदालत इंसाफ करने में राष्ट्रपति के सामने झुकती नहीं और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर इंसाफ का गला घोंटती नहीं। वैसे मान लिया गया था कि ट्रंप के आते ही अदालतें खत्म हो गई हैं, लेकिन अमेरिका में एक चीज तो है,
वहां अब भी लोग लड़ रहे हैं। अलग अलग सरकारें फेडरल सरकार से लड़ रही हैं। लड़ना और लड़ते रहना ही लोकतंत्र की संजीवनी है। कोई बात नहीं, अगर आपको भारत में ईडी से डर लगता है, ईडी के डर से नहीं बोल पा रहे हैं, तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के साहस की बात करने लग जाइए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कई बार आप आइसक्रीम नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते हैं, मगर आइसक्रीम खाने की कल्पना भी आपका मूड ठीक कर देती है। इसीलिए आप हमारा वीडियो देखते हैं और टाइमलाइन या होम पेज पर हमारा वीडियो दिखाई ना दे तब भी खोज कर देखते हैं। जिस देश में खबरें गायब की जाने लगें, उस देश में हर नागरिक को खबरों की खोज में लग जाना चाहिए। ravishkumar.official खोज कर नए वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।